महाभारत केवल एक युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि यह मानव स्वभाव, धर्म, नीति, राजनीति और भावनाओं का विराट ग्रंथ है। इसमें हर पात्र के निर्णय और कर्म मिलकर एक महासंग्राम की ओर ले जाते हैं। अक्सर लोग दुर्योधन और शकुनी को इस युद्ध के लिए मुख्य दोषी मानते हैं, जो आंशिक रूप से सत्य है, परंतु वे केवल बाहरी चेहरे थे। असली दोषी वे पात्र थे जिन्होंने या तो समय पर धर्म का साथ नहीं दिया या मौन रहकर अधर्म को बढ़ावा दिया। इस लेख में हम 5 ऐसे ही पात्रों धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण का बारे में बातेंगे। इन पांचों ने समय पर धर्म के अनुसार कर्तव्य नहीं निभाया, जिन्हें हम महाभारत के असली दोषी कह सकते हैं। 1. धृतराष्ट्र, सत्ता में बैठा अंधा राजा। धृतराष्ट्र केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, नैतिक और मानसिक रूप से भी अंधा था। उसने पुत्र मोह में न्याय, धर्म और कर्तव्य को अंधकार में डाल दिया। धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति इस कदर आसक्त था कि वह बार बार उसकी गलतियों को नजरअंदाज करता गया। जब भीष्म, विदुर या गांधारी उसे चेताते, वह उनकी बातों को या तो अनसुना कर देता या केवल मौन धारण कर लेता। एक राजा का प्रथम कर्तव्य होता है न्याय करना, लेकिन धृतराष्ट्र ने सत्ता का उपयोग केवल अपने परिवार के स्वार्थ के लिए किया। उसने न तो कभी पांडवों के साथ हो रहे अन्याय को रोका, न ही सभा में द्रौपदी के चीरहरण पर कोई कठोर कदम उठाया। उसकी निष्क्रियता ही अधर्म को बल देती रही। धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि वह धर्म को जानता था, सही और गलत का ज्ञान रखता था, लेकिन उस ज्ञान पर चलने का साहस उसमें नहीं था। वह अपनी कमजोरियों से कभी लड़ नहीं पाया। 2. युधिष्ठिर, धर्मराज या नीति में उलझा मोहग्रस्त व्यक्ति। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है, लेकिन उनके कई निर्णयों पर प्रश्न उठते हैं। उन्होंने अपने वैराग्य और सत्य के सिद्धांतों के नाम पर कई बार अधर्म को बढ़ावा दिया। जुए की आदत और आत्मसम्मान का ह्रास। महाभारत का मुख्य कारण जुए का वह खेल था जिसमें युधिष्ठिर ने एक एक करके सब कुछ दांव पर लगा दिया। राज्य, भाई, स्वयं और अंततः द्रौपदी। क्या यह धर्म था या यह किसी राजा की निर्बलता थी? युधिष्ठिर अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने में बार बार असफल रहे। राजा होकर भी युधिष्ठिर ने कभी समयानुकूल राजनीतिक निर्णय नहीं लिए। उन्होंने कौरवों की चालों को समझने में देरी की और हमेशा शांति की आशा में अपने विरोधियों को मौका देते रहे। कई बार युधिष्ठिर ने धर्म का पालन करने के नाम पर तटस्थता दिखाई, जबकि वास्तविक धर्म अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना होता है। उनका यह नैतिक द्वंद्व ही उन्हें असफल नायक बनाता है। 3. भीष्म पितामह, प्रतिज्ञा के बंधन में बंधा धर्म योद्धा। भीष्म, जिनकी महानता की चर्चा होती है, असल में महाभारत के सबसे बड़े मौन अपराधियों में से एक थे। उन्होंने जीवन भर जो प्रतिज्ञाएं निभाईं, वे कभी कभी धर्म से ऊपर हो गईं। भीष्म जानते थे कि दुर्योधन अधर्मी है, फिर भी वे कौरवों की ओर से युद्ध में लड़े। उनके लिए राज्य के प्रति वफादारी इतनी बड़ी हो गई कि वे सत्य और धर्म को त्याग बैठे। सभा में मौन रहना सबसे बड़ा दोष। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत का सबसे अपमानजनक प्रसंग था, और उस समय सबसे सम्मानित पुरुष भीष्म पितामह थे, लेकिन वे मौन रहे। एक धर्मज्ञ व्यक्ति का यह मौन सबसे बड़ा अधर्म था। भीष्म के पास शक्ति थी, सम्मान था, लेकिन उन्होंने धर्म के पक्ष में कभी विद्रोह नहीं किया। उनका यह कर्तव्यनिष्ठ धर्म वास्तव में यथार्थ धर्म से कोसों दूर था। 4. द्रोणाचार्य, गुरु जिसने नीति और निष्पक्षता खो दी। द्रोणाचार्य को आदर्श गुरु माना जाता है, लेकिन उनके कर्मों पर भी कई प्रश्नचिन्ह लगते हैं। उन्होंने भी अपनी स्थिति और लाभ के लिए अधर्म का साथ दिया। एकलव्य का अंगूठा मांगना, कर्ण को शस्त्र विद्या से वंचित करना, ये 2 उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि द्रोण
केवल राज परिवार के लिए थे, गुरु नहीं। उन्होंने हमेशा अर्जुन को श्रेष्ठ बनाना चाहा, चाहे उसमें कितना भी अन्याय करना पड़े। द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर के दरबार में अपने आदर्शों को गिरवी रख दिया। उन्हें यह स्पष्ट था कि कौरव पक्ष अधर्मी है, लेकिन उन्होंने युद्ध में उसी पक्ष का साथ दिया। द्रोण ने अपने पुत्र के मोह में भी कई बार पक्षपात किया। अश्वत्थामा के व्यवहार को उन्होंने कभी नहीं रोका, और अंततः यही मोह उनका पतन भी बन गया। 5 कर्ण मित्रता में अंधा, आत्मसम्मान में अधर्मी कर्ण की कहानी सहानुभूति भरी है, लेकिन सहानुभूति उसके कर्मों को धर्मसंगत नहीं बनाती। वह दुर्योधन की मित्रता में इतना डूब गया कि उसने सच और झूठ की पहचान खो दी। कर्ण ने सभा में द्रौपदी को वेश्या कहा और चीरहरण का समर्थन किया। यह एक क्षत्रिय और सज्जन का कार्य नहीं था। उसका यह कर्म सीधा अधर्म था। कुंती ने जब कर्ण को उसके जन्म का रहस्य बताया, तब भी उसने युद्ध में पांडवों के विरुद्ध लड़ने का निर्णय लिया। उसने अपने जन्म, अपने धर्म और अपने भाइयों को त्याग दिया, केवल दुर्योधन की मित्रता के लिए। कर्ण सदैव अपने सम्मान की रक्षा के नाम पर गलत निर्णय लेता रहा। उसकी यह सम्मान की भावना कभी कभी अहंकार बन गई, जिससे उसका विवेक दब गया। इस प्रकार दोष केवल अधर्मी का नहीं, धर्मधारी का भी होता है। महाभारत का युद्ध केवल दुर्योधन या शकुनी की महत्वाकांक्षा की देन नहीं था। यह उन लोगों की असफलताओं, निर्णयों और मौन का परिणाम था, जो धर्म और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। धृतराष्ट्र ने राजा होकर धर्म नहीं निभाया। युधिष्ठिर ने धर्म के नाम पर नीति को हथियार बनाया। भीष्म ने प्रतिज्ञा को धर्म से ऊपर रखा। द्रोण ने गुरु धर्म को सत्ता से बेचा। कर्ण ने मित्रता में अधर्म का पक्ष लिया। यदि इन 5 में से कोई एक भी अपने स्थान पर धर्म से विचलित न होता,